Namaskar dosto. In my last video, we have discussed about various investment options for the mariners like insurance, fixed deposit, PPF, property, and stocks and mutual funds. So in this video, we'll discuss about stock market and mutual fund. Those who are interested to invest in stock market and mutual fund, why they should invest in stock market and how they can invest in stock market and mutual funds. So actually, what are the benefits, how this so what are the fund and stocks they should choose, in which stocks and fund they should invest. Will In this video we'll discuss about that. तो पहले जानते हैं हम स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं और या स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए हमें. नॉर्मली हमें एफडी में या पीपीएफ में फिक्स गारंटी रिटर्न मिल जाता है हमें 6% या 7% या 8% जो फिक्स गारंटी रिटर्न हमें मिल जाता है. अगर हमें उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए, हमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा. तो स्टॉक मार्केट में जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वी आर टेकिंग ए लिटिल मोर रिस्क टू गेट ए रिटर्न मोर देन द फिक्स डिपॉजिट और एनी अदर इन्वेस्टमेंट. उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए हमें थोड़ा रिस्क लेते हैं, इसलिए हम उस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए. Those who don't know anything about stock market, they can those who are beginner, they can invest in the stock market through equity mutual funds. Equity mutual fund क्या होता है? Various types of mutual fund like equity mutual fund, debt mutual fund and hybrid or balance mutual fund. Equity mutual fund में क्या होता है? They invest your money in the equity or stocks. Debt mutual fund है, they invest your money in मनी मार्केट और बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. उसमें आपको एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है. उसमें रिस्क कम है बट रिटर्न भी एफडी से थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा. अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल अगर 1-2 साल के लिए है या मैक्सिमम 3 साल के लिए है, देन इट इज़ बेटर यू इन्वेस्ट इन डेब्ट फंड. अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जो मोर देन 3 ईयर्स है, 5 साल या 10 साल के लिए है, देन इट इज़ बेटर यू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट. अगर इन्वेस्टमेंट गोल अगर लेस देन 3 ईयर है, देन आई विल एडवाइज यू डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है. अगर आपको इन केस कुछ इमरजेंसी पड़ गया पैसा, आप इमीडिएटली अगर मार्केट उस टाइम डाउन है तो आपको फिर लॉस में उसको बेच के मतलब निकलना पड़ेगा. म्यूचुअल फंड, देन इक्विटी म्यूचुअल फंड आपका देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप फंड्स. लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो होता है, दे इन्वेस्ट इन द टॉप 100 स्टॉक्स इन द मार्केट. एंड मिड कैप स्टॉक्स जो होता है वो 101 से 250 जो स्टॉक्स है उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. मल्टी कैप फंड जो होता है वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो सारे फंड का एक ऑब्जेक्टिव रहता है, जो फंड मैनेजर रहता है, ही हैज़ टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव. तो इन म्यूचुअल फंड में क्या करता है, हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. दिस इज म्यूचुअल फंड, ऑल म्यूचुअल फंड आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड फंड मैनेजर who manage your fund. They know, they do the research on the market, they monitor and watch the market, and they invest in the stocks. They know when to buy the stocks and when to sell the stocks. तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ उस फंड में पैसा डाल दीजिए, फंड मैनेजर विल मैनेज द फंड एंड यू विल गेट द प्रॉफिट. जो प्रॉफिट होगा यू विल गेट द प्रॉफिट. इन रिटर्न ही विल टेक द कमीशन विच विल बी एडजस्टेड इन द एनएबी. एनएबी जो होता है दैट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू. तो एट द एंड ऑफ एवरी बिजनेस डे NAV of the fund will be declared. NAV will be calculated and declared. Then in the mutual fund you can either invest in lump sum
or you can invest in SIP. SIP means सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको एवरी मंथ या एवरी वीक आपको एक डेट मतलब चूज करोगे, उसी डेट पे आपके अकाउंट से डिडक्ट होके वो फंड में इन्वेस्ट होगा वो. तो SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड की, उसमें रिस्क कम है. देन सेकेंड, तो हम म्यूचुअल फंड में कैसे, अगर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हमने चूज़ कर लिया, एक फंड चूज़ किया, उसमें हमें इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. तो सबसे पहले हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है. बैंक अकाउंट एज एन NRE वी कैन हैव 3 बैंक अकाउंट लाइक NRE अकाउंट, NRO अकाउंट एंड FCNR अकाउंट. हमें एक इंडियन बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, NRE या NRO अकाउंट खोलना पड़ेगा. NRE अकाउंट में वी कैन deposit only foreign currency and it will be converted into rupees, then we can transact in rupees. NRO account is rupees account, उसमें हम rupees deposit कर सकते हैं, transact कर सकते हैं. FCNR account में we deposit foreign currency and it will be remain as a foreign currency in that account. We have to get our KYC done by submitting all the required documents like photographs, address proof, passport and बैंक स्टेटमेंट्स, पैन कार्ड, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखिए. फर्स्ट वी विल हैव टू गेट आवर KYC डन. देन KYC हो जाने के बाद वी कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू ऑनलाइन. ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास आइदर हम उस म्यूचुअल फंड के साइट में जाके लॉगिन करके, रजिस्टर करके, लॉगिन करके हम उस साइट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर कैम्स या कैरबी के थ्रू ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं. कैम्स एंड कैरबी का ऐप भी है. कैम्स का माई कैम करके ऐप है एंड कैरबी का फिन कार्ड करके ऐप है. तो जितने सारे म्यूचुअल फंड है दे आर ऑल रजिस्टर आइदर इन कैम्स और कैरबी. तो हम अगर जो म्यूचुअल फंड कैम्स में रजिस्टर है, अगर उसमें हमें इन्वेस्ट करना है तो हम कैम्स के साइट में रजिस्टर करके या उसके ऐप में लॉगिन करके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें 2 ऑप्शन आता है, एक डायरेक्ट प्लान, दूसरा है रेगुलर प्लान. दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं, फंड सेम है, फंड मैनेजर सेम है, एवरीथिंग इज सेम. ओनली डिफरेंस इज दैट रेगुलर फंड में यू हैव टू इन्वेस्ट थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट, एंड उसके लिए फंड हाउस गिव ए कमीशन टू दैट डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट को. सो उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहता है. सो उसका NAV डायरेक्ट प्लान से थोड़ा कम रहता है. डायरेक्ट प्लान में क्या, आप डायरेक्टली उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, इसलिए NAV थोड़ा ज़्यादा रहता है उसका. तो इट इज़ बेटर, ऑलवेज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन द डायरेक्ट प्लान, डोंट इन्वेस्ट इन रेगुलर प्लान. आप थोड़ा मार्केट रिसर्च करके फंड चूज़ कीजिए, फिर डायरेक्ट प्लान में उसमें इन्वेस्ट कर दिए. फिर अगेन म्यूचुअल फंड में ऑप्शन रहता है कि ग्रोथ ऑप्शन या डिविडेंड ऑप्शन. ग्रोथ में क्या, आपका जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्ट होता है, तो उसका NAV का वैल्यू बढ़ता रहता है. डिविडेंड ऑप्शन में क्या, जो प्रॉफिट है वो, उसका 2 ऑप्शन है डिविडेंड में, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड पे आउट. डिविडेंड पे आउट में क्या, जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, दे ट्रांसफर इट टू योर अकाउंट. और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में क्या, वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट से दे बाय मोर यूनिट्स. सो आपका नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाता है, बट आपका जो NAV वो कम हो जाता है, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाता है. तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ऑप्शन में कुछ डिफरेंस नहीं है. ग्रोथ ऑप्शन में आपका NAV का वैल्यू ज़्यादा रहता है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपका नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाता है, बट टोटल जो है वो सेम रहता है, आपका जो टोटल अप्रिसिएशन सेम रहता है. और डिविडेंड पे आउट में कि आपको प्रॉफिट पे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. तो इफ यू वांट टू गेन मोर नॉलेज अबाउट इन म्यूचुअल फंड, देन यू कैन विजिट द साइट amfiindia.com, amfiindia.com. This is Association of Mutual Fund in India. Here you can get all information about mutual fund and all your answer you can get. You can do research on the mutual fund, and before investing any mutual fund, before choosing any mutual fund, you do a research on this. So if you want to know more about a scheme
mutual fund scheme, then you get all the information from moneycontrol.com. moneycontrol.com साइट में जाके विजिट करके आप उसका पास्ट रिकॉर्ड, 5 साल 3 साल का रिटर्न, उसका फंड मैनेजर कौन है, उसने कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट किया है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन डाटा यू कैन गेट इट फ्रॉम द साइट moneycontrol.com से. So this is all about the mutual funds. In my next video I'll tell you how you can invest in the stock markets. So anything else, you just let me know in your comments. So thank you for watching this video.